हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब जंग नहीं हो रही, आपको पता है सीज फायर हो चुका है। लेकिन इस दौरान जब जंग चल रही थी तो आईपीएल रुक गया था, और आईपीएल रुक गया था और ऐसा था कि एक हफ्ते तक आईपीएल नहीं चलेगा। ऑब्वियस सी बात है, लोगों में भी डर की चीजें थी और प्लेयर्स में भी डर की भावना थी। प्लेयर्स का ये हो चुका था कि सभी टीमों ने बोला था कि अपने प्लेयर्स जो है वो घर वापस लौट सकते हैं, और आईपीएल टीमों के सभी जो ओवरसीज के प्लेयर्स थे और जो हमारे घरेलू क्रिकेट के भी जो प्लेयर्स थे, जो हमारे प्लेयर्स थे, इंडियन प्लेयर्स थे, वो भी अपने घर लौट गए। अब कहीं ना कहीं ये हुआ है कि जंग रुक गई है, सीज फायर हो चुका है, सब कुछ है, तो अब आईपीएल की शुरुआत होने वाली है। 16 तारीख से कहीं ना कहीं ये है कि आईपीएल शुरू होने वाला है और सभी टीमों को बोल दिया गया है कि बॉस अपने जो प्लेयर्स है आप वापस बुला ले। अब जब प्लेयर्स वापस आने की बात है, जैसे इंडियन प्लेयर्स है वो तो ऑब्वियस सी बात है वापस आ जाएंगे, लेकिन कुछ प्लेयर्स के साथ संकट होगा। और सबसे बड़ा संकट अगर किसी के साथ गहरा रहा है तो वो टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। जो टीम लग रहा था कि यार ट्रॉफी के करीब जा रही है, लग रहा था सारी चीजें सही जा रही है, एक इनका कॉम्बिनेशन सही जा रहा है, अब उस कॉम्बिनेशन से बड़ी छेड़छाड़ होने वाली है। छेड़छाड़ कैसे होने वाली है? सबसे पहले आरसीबी को झटका लगता है नंबर 3 का। देवदत्त पडिक्कल बाहर होते हैं, उनको राइट हैमस्ट्रिंग में तकलीफ होती है, वो टूर्नामेंट से बाहर होते हैं, उनकी जगह आते हैं मयंक अग्रवाल। तो यहां पे एक चिंता चल रही थी आरसीबी के साथ कि नंबर 3 कौन खेलेगा, लेकिन अब एक और बड़ा संकट गहरा गया है। संकट क्या है? जॉस हेजलवुड लौट चुके हैं, मतलब साफ है कि जॉस हेजलवुड को डब्ल्यूटीसी फाइनल भी खेलना है जो 11 तारीख से शुरू होता है। तो जॉस हेजलवुड की शोल्डर की भी दिक्कत है, अब अगर उनको डब्ल्यूटीसी भी खेलना है, और कहीं ना कहीं उन पर जो सुनने में आ रहा है, जो सोर्सेस कह रहे हैं कि जॉश हेजलवुड नहीं लौटेंगे। मतलब 3 नंबर की दिक्कत तो थी, बट अब साथ में हो गई जॉश हेजलवुड की दिक्कत। अब अगर जॉश हेजलवुड नहीं होंगे तो उनका रिप्लेसमेंट कौन है? ठीक है, एंगीडी ने एक मैच खेला, बड़ा अच्छा गेंदबाजी की सीएसके के खिलाफ, उन्होंने आके आउट भी किया जिस वक्त आप कह सकते हैं डेवाल्ड ब्रेविस को, और मैच घुमा भी दिया। बट जॉस हेजलवुड का ना होना आरसीबी की जो पूरा टूर्नामेंट है, जो आप कह सकते हैं जो उनको खेल रहे हैं, जिस तरीके से आरसीबी खेल रही है, वो पूरा डिरेल कर सकती है और खास तौर पे ट्रॉफी के सपने को पूरी तरह से खत्म भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, पर्पल कैप की लिस्ट में वो टॉप पर इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने हारे हुए मैच भी आरसीबी को अपने दम पर जिताए हैं। तो सबसे बड़ा संकट ये है, अब उनके आगे एंगीडी खेलेंगे या नुवान थुसारा खेलेंगे, ये देखना होगा कि क्या होता है। साथ ही अगर बात करें आप, क्योंकि जब बात करें ओवरसीज प्लेयर्स की, तो वहां पर 2 नाम और आते हैं, बड़े नाम जो लगातार खेलते हैं। फिल सॉल्ट, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि फिल सॉल्ट का ऐसा कुछ है नहीं, तो फिल सॉल्ट भारत में रहेंगे और खेलेंगे आईपीएल। साथ ही जैकब बैथल भी खेलेंगे। लेकिन एक और नाम है टिम डेविड, क्योंकि टिम डेविड भी ऑस्ट्रेलिया चले गए, लेकिन टिम डेविड के साथ अच्छा यह है कि टिम डेविड किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा आप कह सकते हैं उनको नेशनल ड्यूटी नहीं है फिलहाल, तो उनको वापस लौटना पड़ेगा। मतलब वो ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं, अब ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट पकड़ के वापस आएंगे और आईपीएल खेलेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आरसीबी के लिए आप संकट देखें तो सभी प्लेयर्स की, अगर जितने ओवरसीज प्लेयर उनकी बात करें तो उसमें एक नाम ऐसा है जो तकरीबन दिक्कत दे रहा है, वो नाम है जॉश हेजलवुड। इसके अलावा बाकी किसी भी नाम को उठाएं, चाहे वो लुंगी एंगीडी है, चाहे वो नुवान थुसारा हो, चाहे वो रोमेरियो शेफर्ड हो, चाहे वो जैकब बैथल हो, चाहे वो फिल सॉल्ट हो, चाहे वो लिविंगस्टन हो, तकरीबन सभी प्लेयर्स की अगर आप बात करें तो ये सारे रहेंगे, बट हेजलवुड नहीं रहेंगे। और साथ ही साथ रजत पाटीदार की जो इंजरी थी, आपको पता है रजत पाटीदार को सीएसके के खिलाफ मैच पे हाथ पे बॉल लगी थी, उनका फिंगर इंजरी थी, और उन्हीं की वजह से एलएसजी वाले मैच में वो नहीं खेलते और कप्तानी करते नजर आते जितेश शर्मा। तो उनको भी एक टाइम मिल जाएगा अच्छा खासा, उनको 10 दिन का टाइम मांगा जा रहा था, कम से कम ये कहा जा रहा था कि 2 दिन के लिए 2 मैच के लिए रजत पाटीदार खेलते नजर नहीं आएंगे। तो एक अच्छी चीज ये हुई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जॉश हेजलवुड का ना होना क्या आरसीबी से ट्रॉफी छीन सकता है? या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।